मोलैरिटी, मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है? ये सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है। पानी के अंदर मैंने डाल दिया CaCO3 और कह देता हूं भाई कि ये जो है ये 10 ग्राम है, इसका जो गिवन मास है CaCO3 का 10 ग्राम है, और CaCO3 एक कंपाउंड है तो इसका एक मोलर मास भी होगा। CaCO3 का गिवन मास है 10 ग्राम, इसका एक मोलर मास भी होगा। वैसे मैं लिख देता हूं 100 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास। जब इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो ये पूरा का पूरा बन गया एक सॉल्यूशन। क्या बन गया जी? एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम होगा, कोई भी रैंडम वॉल्यूम है इसका। मोलैरिटी क्या होती है? सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जो कैसे निकलता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब आप डिवाइड करते हैं पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तब आपका निकल जाता है क्या? मोलैरिटी। लेकिन डेफिनेशन में हम यही मान के चलते हैं कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा, या फिर इसको हम 1000 ml लेके चलेंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन लिखते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, इसलिए 1 लीटर या 1000 ml में ही का ही हम जो बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसी को मोलैरिटी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से नोटेशंस को मैं यूज करूंगा। सॉल्वेंट को हमेशा बोलते हैं हम A बोलते हैं, सॉल्यूट को B। हम नहीं, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B। WA आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली जो A है वो सॉल्वेंट होता है और W होता है आपका गिवन मास। A लगा दिया तो ये हो गया सॉल्वेंट। NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही यहाँ पे W क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WB। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया NB। ये सारी नोटेशंस को मैं यूज करूंगा इसके अंदर। देखिए मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है इसका? WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को जब आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम आपका लीटर के अंदर है तो ऊपर लगाते हैं 1, और अगर वॉल्यूम अगर आपका है ml के अंदर, ml के अंदर, वॉल्यूम किसके अंदर है? वॉल्यूम जो है वो ml में है, तो ऊपर लगा देते हैं क्या? 1000। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किस में हुआ? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। किसके? पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा। यहां पे तो बोल रखा है 1000 ml या फिर 1 लीटर, ये वैरी भी कर सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। जैसे मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं 500 ml का, तो सॉल्यूशन ही 500 ml है, तो वॉल्यूम आपको डालना पड़ेगा कितना? 500 ml डालना पड़ेगा। आप 1000 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं डिफाइन करने के लिए। मोलैरिटी को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात आती है। इसकी 3 यूनिट्स होती हैं मोलैरिटी की। सबसे पहला तो इसका सिंबल है वो होता है कैपिटल M। क्या लिख देता हूं? यूनिट्स। पहला होता है कैपिटल M। दूसरा, इसके स्टार्टिंग के जो 5 लेटर है, मोलर, मोलर। तीसरा होता है मोल, ये है मोल और ये है लीटर, तो मोल पर लीटर। इसकी 3 यूनिट्स है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी 3 यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं क्वेश्चंस को अब करूंगा। देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या क्या रखा है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 31.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रिपेयर 500 ml पानी सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट है आपका नाइट्रिक एसिड, उसका मोलर मास दे रखा है 63 ग्राम पर मोल होता है। तो देखिए यहां पे ये सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन जो बना हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस सॉल्यूट सॉल्यूट बोला गया है। सॉल्यूट आपको पता चला HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, सॉल्वेंट है इसके अंदर, सॉल्वेंट।
सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करता हूं, तो इसका जो गिवन मास है, इसका तो हमें लिखना ही है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का लिखना है। WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 31.5 ग्राम्स। MB कितना भाई? 63 ग्राम्स। यहां पे मैं N निकाल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है? 31.5 ग्राम अपॉन 63 ग्राम। ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल आ जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू कट जाएगी तो ट्वाइस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। NB कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 0.5। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अब देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दे रखा है? ml के अंदर दे रखा है, ml में, तो ऊपर क्या डाल दूंगा भाई मैं? 1000। क्या डाल दूंगा? 1000। NB कितना है मेरा? 0.5 और ऊपर 1000, क्योंकि 1000 इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो ml में है, और नीचे क्या डालूंगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है। इसे काटेंगे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोलर। 1 मोलर। ये है आपकी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। किस तरीके से करा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले पहले सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिया पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, आपका निकल गया क्या? मोलैरिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है सेकंड। बोला गया है 2 लीटर बॉटल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बता रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 लीटर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दे रखा है, ऑफ अ कंसंट्रेटेड HCl वाज परचेज्ड फॉर द जनरल केमिस्ट्री लैबोरेटरी, द सॉल्यूशन कंटेन्स, आपका इतना मास दे रखा है किसका? HCl का, मतलब जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट वो है HCl, तो इसका WB कितना दे रखा है भाई? ये रहा 868.8 ग्राम। MB मोलर मास। HCl का कितना होता है? H का होता है 1 प्लस Cl का 35.5, इसको ऐड करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूंगा, 868.5 अपॉन 36.5, ये आ जाएगा मोल के अंदर, डिवाइड कर देता हूं। देखिए देखिए 868.8 डिवाइड बाय 36.5, ये आ गई 23.8 आपका मोल आ गया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 23.8 डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 ऊपर लगाना ही नहीं है, इसको ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा ये 11.9 यूनिट होगी इसकी मोलर, या फिर कैपिटल M, या फिर मोल पर लीटर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या क्या रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मोलैरिटी गिवन दे रखी है, मोलैरिटी इसमें गिवन दे रखी है, मोलैरिटी 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, और इसमें सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 1750 ml। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? 1750 ml। सॉल्यूट है इसमें एसिटिक एसिड, और निकालना क्या है इसमें? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का इसमें अमाउंट निकालना है, और एसिटिक एसिड का आपको मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, मतलब आपको MB गिवन दे रखा है, WB निकालना है जी। इसके अंदर कितना है? 60 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 100
वॉल्यूम हमारा दे रखा है ml में, इसलिए हम डाल रहे हैं ऊपर 1000। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में दे रखा है, ml के अंदर। मोलैरिटी कितनी है जी, 2.5। W भी कितना दे रखा है वो तो निकालना है। MB कितना है, MB 60, और ये तो 1000 ऊपर रहेगा। और वॉल्यूम कितना है 1750। इसको काटेंगे 4 आ गया, इसको काटेंगे 7 आ गया, इसको काटेंगे 15 आ गया। मतलब WB निकालेंगे जब हम, तो क्या निकलेगा 2.5 इंटू 15 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा।